अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में ये बात सीख चुके हैं कि वेव्स क्या हैं। हमने वेव्स को डिफ़ाइन भी किया था और हमने वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। इसी बुनियाद पे हमने वेव्स की साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। स्टूडेंट्स, वेव्स तो हम समझ चुके हैं कि किसी भी मीडियम में एक ऐसी डिस्टर्बेंस कि उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाए, वो डिस्टर्बेंस मूव करती हुई आगे चली जाए। स्टूडेंट्स, क्या सिर्फ इतनी सिंपल है वेव? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट्स, वेव्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और उन तमाम टाइप्स को समराइज करके दो मेजर कैटेगरीज में रखा जाता है। वो दो मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं? वेव्स कितनी मेजर इकसाम में डिवाइड की जाती हैं, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। उन इकसाम की एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं डिटेल में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स मूव टूवर्ड्स लाइट बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, अपनी डिस्कशंस को आगे लेके चलते हैं। सवाल ये है कि मैकेनिकल वेव्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, फिर से मैकेनिकल वेव्स को समझने के लिए एक एग्जांपल एक इमेजिन करते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास वही एक वाटर टब मौजूद है और उस वाटर टब में मैंने वाटर वेव्स प्रोड्यूस करनी है। मैंने मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की। यहाँ पर मीडियम वाटर वेव्स के लिए वाटर है और उस डिस्टर्बेंस ने आगे की तरफ प्रोपागेट करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, अब मेरे क्वेश्चन को इमेजिन करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन वाटर वेव्स को वाटर के बगैर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है? कितना इलॉजिकल क्वेश्चन है ना मेरा। ये क्वेश्चन ना सिर्फ इलॉजिकल है बल्कि सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है कि कैसे मुमकिन है कि वाटर वेव्स प्रोड्यूस करनी है विदाउट वाटर। पॉसिबल नहीं। यानी कि इससे आपको डिडक्शन क्या मिली रिजल्ट की? आपने क्या रिजल्ट डिड्यूस किया? आपने कहा वाटर वेव्स एक ऐसी सेट या ऐसी एग्जाम्पल ऑफ वेव्स हैं जिन्हें पानी की यानी मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर पानी मौजूद नहीं तो ये वेव्स भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। यानी कि ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट है प्रोपागेशन के लिए, वो मैकेनिकल वेव्स कहलाई। वाटर वेव्स के ऊपर एक स्टैंप या टैग लगाया जा सकता है कि दीज आर मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि विदाउट मीडियम दे कैन नॉट ट्रेवल। तो स्टूडेंट्स, लेट्स डिफाइन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को डिफाइन किया जा सकता है those waves which require medium for their propagation are called mechanical waves। उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कह देंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट्स। वो तमाम वेव्स जिन्हें प्रोपागेट करने के लिए मीडियम दरकार है, मीडियम के बगैर वो प्रोपागेट नहीं कर सकती। आसान अल्फाज में उन्हें मीडियम के ज़रिए से ही ट्रैवल करना होता है। मीडियम ही उन्हीं वेव्स को आगे लेके जाता है, सो लिहाजा वो मैकेनिकल वेव्स कहलाएंगी। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? स्टूडेंट्स, इसकी सबसे बेसिक और सबसे बुनियादी एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वाटर वेव्स। स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें कि वही एग्जाम्पल्स को साथ साथ लर्न भी करते रहा करें जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, और उसके अलावा भी एग्जाम्पल्स सर्च करने की कोशिश किया करें। सो वाटर वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। स्टूडेंट्स, एक बात जहन में रख लें,
जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएँ तो आप एग्जाम्पल्स मैंडेटरी दिया करें साथ। ये अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी है, ये आप जैसे होनहार और अच्छे स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की निशानी या अलामत है कि वो हमेशा डेफिनेशन के साथ एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर दिया करते हैं। मुमकिन हो तो एग्ज़ाम्पल अगर आ रही हो सवाल में तो एग्ज़ाम्पल साथ दें, अगर उस सवाल में साथ फार्मूला बनता हो तो फार्मूला साथ लिखें, या वो डेफिनेशन है क्वांटिटी है तो यूनिट्स बनते हो तो यूनिट्स और फार्मूले को साथ ज़रूर लिखा करें। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपागेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एग्जाम्पल्स आर वाटर वेव्स। स्टूडेंट्स, वाटर वेव्स के अलावा भी क्या और भी कोई मैकेनिकल वेव्स होती हैं? जी बिल्कुल, हमने अपनी प्रीवियस डिस्कशन में लास्ट लेक्चर में एक और वेव का जिक्र किया था, रोप में प्रोड्यूस होने वाली वेव। मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास एक रस्सी कहीं बंधी हुई हो, आप उस रस्सी को झटकें, एक जर्क प्रोवाइड करें, तो उस जर्क से एक वेव या एक डिस्टर्बेंस जन्म लेगी जो आगे की तरफ जाएगी। आप खाली हवा में ही झटकते रहे हाथ को, क्या कोई वेव आगे की तरफ ट्रेवल करेगी? जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मीडियम ही अवेलेबल नहीं है। अगर मीडियम अवेलेबल होता तो उसमें वेव आगे की तरफ प्रोपागेट करती। तो यहाँ पर रोप में प्रोड्यूस होने वाली वेव भी मैकेनिकल वेव ही थी। स्टूडेंट्स, इसी तरह से साउंड, जो साउंड मुझसे इस इक्विपमेंट तक जा रही है या आप तक आपके मोबाइल या लैपटॉप के स्पीकर से निकलकर कानों तक जा रही है, ये भी मीडियम दरकार करती है, इसको भी मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पर किसी किस्म की हवा मौजूद ना हो, एयर मौजूद ना हो, तो ये साउंड आप तक नहीं पहुँचेगी। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने के लिए मीडियम ही दरकार या मौजूद या मुयस्सर नहीं होता। ऐसे में पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करते या वेव प्रोपागेट नहीं करती। तो इसी तरह आप इसकी दीगर एग्जाम्पल्स में एक मेजर और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, यानी कि साउंड वेव्स। स्टूडेंट्स, साउंड वेव्स की एग्जाम्पल भी हमने मैकेनिकल में देख ली। अब मैकेनिकल के बरअक्स हमने एक और टाइप भी तो देखी थी। स्टूडेंट्स, उस टाइप का क्या नाम था याद कीजिए ज़रा, इसीलिए मैंने लास्ट टाइम उस टाइप को डिस्कस किया था, नाम बता दिया था उसका। उसका नाम था इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है इसकी नेचर क्या होगी? ज़रा सोचिए। ये मैकेनिकल वेव्स के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। इनके केस में इन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं होती। इनको मीडियम ना भी हो तो भी प्रोपागेट करने में कोई दुश्वारी नहीं होती। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है लाइट। स्टूडेंट्स, ये दूर कहीं लाखों करोड़ों मील दूर कहीं हमारा सूरज हमें रोशनी और हीट भी प्रोवाइड कर रहा है, और हम यहाँ पर कहीं पर दूर अर्थ पर खड़े इसकी रोशनी को आता देख सकते हैं। इनफैक्ट हम दिन के टाइम जितनी भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं वो सूरज से आने वाली रोशनी से ही देखते हैं। ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स, हाई अबव अप इन द स्पेस देयर इज नो एयर, वहाँ पर एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम है, वहाँ पर कोई हवा मौजूद नहीं है, या यूं कह लीजिए कि वहाँ पर कोई मीडियम मौजूद नहीं है। इस मीडियम की एब्सेंस के बावजूद भी रोशनी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम तक पहुंचती है। Light is an electromagnetic wave because it do not require any medium for its propagation. ये बगैर मीडियम के भी ट्रेवल करती हम तक पहुंच रही है। तो स्टूडेंट्स, इसी बात को हम इसकी डेफिनेशन में लिख देते हैं। Those waves which do not require any medium for their
propagation are called electromagnetic waves। तो स्टूडेंट्स इसी बुनियाद पर फिर चंद एग्जाम्पल्स भी हो जाएं। एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज कंपल्सरी। बार बार बोलता हूँ ताकि आपको बार बार याद आता रहे, आपको याद करवाता रहूँ कि एग्जाम्पल्स आपने एग्ज़ाम में भी नहीं भूलनी। तो एक एग्जाम्पल आपने सूरज से आने वाली रोशनी की दी, सूरज से विजिबल लाइट जो आप तक आ रही है। तो चलिए जी इसको लिख लेते हैं, विजिबल लाइट। स्टूडेंट्स ये जो विजिबल लाइट सूरज से आप तक आती है, क्या सिर्फ यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ यही नहीं, सूरज से और भी बहुत सारी शुआएं, सूरज से और भी बहुत सारी वेव्स एमिट होती हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा यूवी रेज। ये यूवी रेज कौन सी हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज। इसी तरह और भी बहुत सारी रेडिएशन या शुआएं जैसे कि एक्स रेज और गैमा रेज भी सूरज से आ रही हैं। इन तमाम सीरीज ऑफ रेडिएशंस या इन तमाम सीरीज ऑफ वेव्स में एक बात कॉमन है, इन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम रेडिएशंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही एग्जांपल होंगी। तो चलिए इनकी मज़ीद एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्स रेज, यूवी रेज से मुराद अल्ट्रा वायलेट रेज, और इसके साथ गैमा रेज भी लिख लें। स्टूडेंट्स ये जो मैंने स्टाइलिश सा वाई या आर डाला है, इसे गामा की या गैमा की सिंबल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। उम्मीद करता हूँ कि ये अगर शॉर्ट में आएगा तो भी आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में आए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। डिफाइन वेव्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप इस सवाल के जवाब में मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशंस लिखेंगे, डेफिनेशन के साथ साथ एक एग्जाम्पल देंगे, तो एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे देगा। स्टूडेंट्स बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये जो मैकेनिकल वेव्स आपने मेरे साथ डिस्कस की हैं विद एग्जाम्पल्स, इन मैकेनिकल वेव्स की फर्दर भी कुछ टाइप्स हैं। जी हाँ, मैकेनिकल वेव्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। चलिए मेरे साथ, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। मैकेनिकल वेव्स की बुनियादी तौर पर दो इकसाम हैं। पहली टाइप दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और अगली है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। स्टूडेंट्स ये ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? इन तमाम बातों को, लॉन्गिट्यूडिनल की डेफिनेशन को, एग्जाम्पल्स को, और ट्रांसवर्स की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को डिस्कस तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, लेकिन एक छोटी सी असाइनमेंट आपको देने लगा हूँ। मेरे नेक्स्ट लेक्चर से पहले लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स इन लफ्ज़ों के मतलब ज़रूर जान के रखिएगा। चीज़ों को अगर आप इस तरह से कनेक्ट करते हुए जोड़ कर पढ़ेंगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव्स के मतलब पता हो तो आप इनकी डेफिनेशंस बना सकते हैं, इनका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम बातें आपको बिल्कुल क्लियर होकर दिमाग में समझ आई होंगी। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मिलेंगे अगले लेक्चर में। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।